ये कोई पहला मौका नहीं था जब टाइटन एडवेंचर टूरिज्म के लिए अटलांटिक महासागर की गहराइयों में उतरी हो। इससे पहले भी वो कई बार सैलानियों को समंदर की गहराई में पड़ा टाइटैनिक का मलबा दिखाकर सुरक्षित ला चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा हो ना सका। हमारा दूसरा सवाल ये आपके सामने है और सवाल है, क्या टाइटैनिक के पास पहुंची पनडुब्बी टाइटन में विस्फोट हुआ था? जैसे ही टाइटन से संपर्क टूटा, अनहोनी की आशंका ने पूरी दुनिया को घेर लिया। टाइटन की टोह लेने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार टाइटन के मलबे को टाइटैनिक के पास ही ट्रेस किया गया। मलबे को देखकर टाइटन में विस्फोट की आशंका जाहिर की जा रही है। टाइटन भी टाइटैनिक के माफिक अटलांटिक महासागर की गहराइयों में दफन हो गई है। टाइटन का मलबा भी उसी जगह के आसपास मिला है जहां आज से 111 साल पहले उस जमाने का सबसे मजबूत जहाज टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में समा गया था। टाइटन का सफर भी टाइटैनिक के पास ही खत्म हुआ। टाइटैनिक को देखने का अभियान एडवेंचर टूरिज्म का हिस्सा था, जिसे ओशन गेट कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था और इस अभियान में इस कंपनी के सीईओ खुद भी शामिल थे। इस कंपनी ने 2021 से अटलांटिक में पड़े टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार उनकी ये यात्रा अंतिम सफर में तब्दील हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि टाइटन सबमरीन में एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद वो टुकड़ों में बंट गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने आशंका जताई है कि विस्फोट के बाद टाइटन टुकड़ों में बंट गया। सर्च अभियान में जुटे लोगों के मुताबिक उन्हें टाइटन के कई हिस्सों का मलबा भी मिल चुका है। ये विस्फोट क्यों हुआ, इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। विशेषज्ञ इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि धमाके की वजह क्या हो सकती है। उनके मुताबिक हो सकता है धमाका इसके उपकरणों में हुआ हो और यह भी संभव है कि ऑक्सीजन टैंक में धमाका हुआ हो या फिर तेजी से समुद्री सतह तक जाने की वजह से भी विस्फोट हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक समंदर की गहराइयों में पानी का दबाव कई बार हादसों की वजह बन जाता है। When a vehicle is down at those depths, or any object for that matter, the amount of pressure that is being put on all facets of the platform is immense, right? So down by the Titanic, which is 3,800 meters below the surface, that's about 6,000 psi, and so even the most minor of imperfections in the vessel difficulties with the way the platform is put out there can cause things to happen. जो पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई है उसे बेहद सुरक्षित माना जाता था। इसमें सुरक्षा के अत्याधुनिक फीचर के अलावा आपात स्थिति में समंदर के अंदर रहने के लिए 4 दिनों का ऑक्सीजन मौजूद था। दरअसल टाइटन एक छोटे कैप्सूल के आकार की पनडुब्बी है, जिसकी अधिकतम क्षमता 5 लोगों की है। जब यह गायब हुई तब इसमें 5 लोग सवार थे। पनडुब्बी 6.7 मीटर लंबी, 2.8 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची है। ये पनडुब्बी 10,432 किलो की थी और 13,100 फीट की गहराई में जा सकती थी। ये करिश्मा टाइटन कई बार कर चुकी थी। ये पनडुब्बी वैज्ञानिक उपकरणों के लिहाज से काफी मजबूत और सक्षम थी। कोई भी ऐसी अभी मेरे ख्याल से ऐसी काबिलियत नहीं है जो जाके इस पनडुब्बी को में जो लोग थे उनको 4,000 मीटर की गहराई से बाहर निकाल सके। दूसरी दिक्कत इसमें यह थी कि इसमें अंदर से बाहर आने का कोई साधन नहीं था और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि किसी भी ऐसी वेसल में जिसमें आदमी जाते हैं ऊपर से उसको बोल्ट कर दिया गया। इसका मतलब वो निकल भी सकते तो नहीं निकल सकते थे, निकलना भी चाहें और निकलने की हालत में भी होते तो नहीं निकल सकते थे बाहर। अधिकारियों के मुताबिक पनडुब्बी में सवार लोगों के पास सीमित मात्रा में खाना और पानी था। गुरुवार को अमेरिकी नेवी के एक अधिकारी ने बताया था कि टाइटन पनडुब्बी की आखिरी लोकेशन टाइटैनिक जहाज के पास से ही रिकॉर्ड की गई थी। लापता होने के कुछ देर बाद रडार पर विस्फोट से जुड़े कुछ सिग्नल भी मिले थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक एक रोबोट महासागर में लगातार मलबा इकट्ठा करता रहेगा और इसके जरिए हादसे के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि महासागर में इतनी गहराई में हुए हादसों और इसके शिकार हुए लोगों के बारे में कुछ भी पता लगाना बेहद मुश्किल कार्य होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।